आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में प्रस्तुत पाठ पद्माकर के छंद को। इस पाठ में पद्माकर के 3 कवित्त लिए गए हैं, इसलिए हम इस पाठ को 3 भागों में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं प्रस्तुत पाठ का भाग नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे कवि पद्माकर के जीवन के परिचय को और प्रस्तुत पाठ में दिए गए पहले कवित्त को सप्रसंग व्याख्या सहित। पढ़ते हैं कवि का जीवन परिचय। कवि परिचय यानी महान कवि पद्माकर का जन्म सन 1753 में बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। पद्माकर की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगा द्विविनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि। पद्माकर की जो भाषा शैली है वह सरस, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण भाषा शैली है। पद्माकर का निधन जो है 1833 में माना जाता है। तो दोस्तों, यह था पद्माकर का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए जाने प्रस्तुत पाठ में दिए गए पहले कवित्त को सप्रसंग व्याख्या सहित। तो कवित्त है ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के है गए, कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छोए गए। औरे भांति भ्यग समाज में आवाज होती, ऐसे रीतु राज के न आज दिन दुए गए। ओरे रस ओरे रीति, ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन, ओरे बन है गए। तो दोस्तों, यह था प्रस्तुत पाठ में आया पहला कवित्त। आइए जाने प्रस्तुत कवित्त में आए शब्दों के बारे में। यहाँ ओरे शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। यहाँ ओरे शब्द का अर्थ होता है और ही प्रकार का। कुंजन का अर्थ यहाँ पर होता है झाड़ियों में। गुंजरत का अर्थ होता है गूंजना। भीर भोर का अर्थ होता है भंवरों का समूह। बोरन का अर्थ होता है बोर यानी आम का फूल। छबीले छैल का अर्थ होता है सुंदर नवयुवक। ऋतुराज का अर्थ होता है वसंत ऋतु, यानी ऋतुओं के जो राजा होते हैं वह। और ऋतुओं के राजा किसे कहा जाता है? वसंत ऋतु को। यहाँ द्वे का अर्थ होता है दो। तो दोस्तों, यह था प्रस्तुत कवित्त में आए शब्द। आइए जाने प्रस्तुत कवित्त के प्रसंग को। तो प्रस्तुत कवित्त हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित पाठ पद्माकर के छंद से लिया गया है, जिसमें कवि पद्माकर ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। यानी प्रस्तुत कवित्त में कवि पद्माकर ने ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु का वर्णन किया है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति के चारों ओर जो है निखार आ जाता है, वातावरण गूंजने लगता है, आवाजें आती है। इसी वातावरण के बारे में पद्माकर ने इस कवित्त में दर्शाया है। आइए जाने उन्होंने यह किस प्रकार दर्शाया है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के आते ही झाड़ियों में भंवरों का जो समूह है वह गुंजन कर रहा है। यह जो अनुभव है ये अलग ही तरह का अनुभव हो रहा है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर। ये जो झाड़ियों में भंवरों की गूंज है यह अलग ही तरह की लग रही है वसंत के आने से। ओरे डोर झोरन पे भोरन है गए। इसी प्रकार आम के वृक्ष पर जो बोरे आ रहे हैं, आम के वृक्ष की जो डालियां हैं उस पर बोरे आ रही हैं, यानी आम के फूल आ रहे हैं, वह भी अलग ही तरह के लग रहे हैं। अर्थात वसंत ऋतु के आने से प्रकृति का दृश्य निखरता जा रहा है। पढ़ते हैं आगे। कहे पद्माकर सु ओरे भांति गली, यानी छलिया छबीले छैल ओरे छवि छोए गए। तो कवि पद्माकर आगे कहते हैं कि इस मौसम में गलियों में घूमने वाले सुंदर नवयुवक जो है उनमें भी नया उत्साह और नया संचार देखने को हमें मिलता है। उनकी जो छवि है वह और आकर्षित करने वाली हो जाती है वसंत ऋतु के मौसम में। ओरे भांति भ्यग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतु राज के ना आज दिन दुए गए। तो पद्माकर आगे बताते हैं कि अभी ऋतु राज को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। ऐसे ऋतु राज के ना आज दिन दुए गए, यानी 2 दिन भी नहीं हुए हैं वसंत ऋतु को आए हुए
और प्रकृति का रूप जो है पूरी तरह से निखर गया है। प्रकृति की अलग ही आवाज चारों तरफ गूंज रही है, जो अपनी ओर हमें आकर्षित कर रही है। और ये भांति भेग समाज में आवाज होती। बसंत ऋतु में चारों तरफ ऐसी आवाजें गूंज रही है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है और प्रकृति को वह निखार रही है। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन है गए। तो कवित की अंतिम पंक्तियों में पद्माकर कह रहे हैं कि इस मौसम में अलग ही प्रकार का रस है, अलग ही प्रकार की रीति है और अलग ही प्रकार का राग छाया हुआ है। अलग ही प्रकार का रंग प्रकृति में फैला हुआ होता है, जो हमारे चित्त को प्रसन्न कर देता है, हमारे मन को शांत और स्वच्छ कर देता है। बसंत ऋतु में तन और मन नया सा हो गया है। ओरे तन ओरे मन ओरे बन गए। जो हमारे तन और मन है वह और ही प्रकार के बन जाते हैं। अलग सा सब कुछ नया सा हो जाता है, सब कुछ अलग सा हमें दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, यह था हमारा पहला कवित। प्रस्तुत कवित में ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु का सुंदर चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। बसंत ऋतु के आगमन से किस प्रकार का प्रकृति में निखार आता है, यह प्रस्तुत पद में दर्शाया गया है। कवित की जो भाषा है वह ब्रज भाषा में है। अनुप्रास अलंकार का समावेश प्रस्तुत कवित में देखने को मिला है। तो दोस्तों, यह था हमारा प्रस्तुत पाठ का भाग नंबर 1। इससे अगले कवित को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में और जानेंगे कि पद्माकर जी ने अपने कवित में हमें क्या बताया है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।